नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम ढूंढ ढूंढ के लाता हूं और हर बार आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूं। इसी कड़ी में आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया बताऊंगा कि रेगुलर हम जिस चीज को देखते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं गया था 2-3 दिन के लिए गाँव और मैंने वहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। आज आपको हकीकत बताने वाला, अगर आप गांव में रहते हो, गांव से जुड़े हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला। अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा सा पैसा लगाने के लिए, और पैसा लगाने के लिए नहीं है ना, तब भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो गांव में। और हकीकत बताऊं, कोई सा भी काम हो, कोई जो आप करना चाहते हो, उसको ये देखिए कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो मेरा काम रहता है वीडियो बनाने का जनरली। तो मैं जहाँ पे जाता हूँ, जो चीज़ देखता हूँ, प्रॉब्लम देखता हूँ ना, मैं उसी में से आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। अब क्या काम है, क्या किस चीज़ के बारे में बताने पा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में आपको क्या बताने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। गाँव में रह के यार मैंने देखा लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हम नौकरी के लिए 15-20 हज़ार के लिए बाहर भाग रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन जो गांव में मेहनत करना जानता है ना, या मेहनत करना चाहता है, मैं कहूँगा यार 15-20 हज़ार तो वो गांव में कमा रहा है इजीली और बड़े मजे से। हकीकत बता रहा हूँ, बड़े मजे से कमा रहा है। ये भी नहीं हमारी तरफ आपकी तरह ड्यूटी जा रहा है, 9 घंटे ऐसे मरा रहा है, उसके बाद भी कभी मतलब उसको डिप्रेशन अलग है, क्योंकि कभी बॉस की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन। लेकिन जो गाँव में बैठा बैठा मौज कर रहा है ना, काम भी करे आ रहा है वो बड़े आराम से, और अपना पूरा जितना आप यहाँ बचाओगे ना, 10-12 हज़ार 15 हज़ार, उससे ज़्यादा बचा रहा है और मौज कर रहा है। हकीकत बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है। सबसे बड़ी चीज़ है ठंडी ठंडी हवा। अभी आप दिल्ली एनसीआर कहीं भी हो तो आपको गर्मी पता होगा कि कितनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गाँव में हो ना, मैं सही बताऊँ, पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ छाया में, पंखे की भी जरूरत नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, इतना अच्छा और इतना बढ़िया वो है। जहाँ पे हम अभी लोगों के एसी काम नहीं कर रहे, इतनी गर्मी पड़ रही ना, टेम्परेचर के लोगों को एसी काम नहीं कर रहे। लेकिन गांव में हकीकत में अगर आप के यहाँ कोई बाग है, कोई बड़े जैसे पेड़ होते हैं, बरगद या फिर कोई और भी उस तरह के, अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, इतनी ठंडी हवा चलती है, मैं सही बताऊँ कि आपको पंखे की जरूरत नहीं पड़ी। और लोग ऐसा ही करते हैं। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा, ये तो मैं एक आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आज आपको एक काम भी बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ। जैसे 2-3 काम बताता हूँ। पहला काम कि सबसे पहली बात बताऊँ, जैसे मेरे अभी ना खेत में लेबलिंग होने के लिए था, मैं 3 दिन से लगातार ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा हूँ। जो कंप्यूटर वाला लेबलर होता है ना, यहाँ पे मैं कुछ फोटो लगा दूंगा इस तरह का। तो इसके लिए मैं उसको क्या था, भी जो इस टाइम ना खेत खाली रहते हैं, तो इस टाइम आप खेत को लेबल करा सकते हो। जैसे आपका अगर ऊंचा नीचा है, तो गाँव में ये काम बहुत जबरदस्त चलता है। रेट भी आगे बताऊंगा, इतना जबरदस्त है ना, पूछो मत। तो मैं उसके लिए 3 दिन से पीछे भाग रहा हूँ और फिर भी नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात ये देखो, 3 दिन से पीछे भागने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैं किसी और को बोल के आया, क्योंकि मुझे आना था। तो मैंने बोला भैया खुद करवा देना, और अगर जो भी पैसे वगैरह लेगा वो मैं आगे बताऊंगा कितने पैसे पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से चार्ज लगता है, कितना वो है, वो अभी आगे मैं आऊँगा इसकी। लेकिन मैं आपको बताऊँ काम कितना। लोग कहते हैं ना कि गाँव में काम नहीं, उस चीज़ के बारे में पहले बात करूँ। 3 दिन हो गए मुझे लगातार उस बंदे के 2-3 बंदों से कॉल करा, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है ना, जब खेत खाली होते हैं, जब खेत खाली होते हैं तो लोग अपने खेतों को प्लेन कराते हैं कि पानी एक बार में ही लग जाए, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो मुझे 3 दिन में नहीं मिला। अब आते हैं इसके पीछे बात करते हैं कि ये टाइम मतलब इसका रेट क्या रहता है। 1 घंटे का रेट बताओ, 800 रुपये घंटे चलता है। मतलब 800 रुपये आपके 1 घंटे के। जो लेबरल होता है कंप्यूटर वाला, 800 रुपये 1 घंटे। अगर गाँव में रहते हो तो आपको जनरली पता ही होगा, मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज है। 1 घंटे के कितने रुपए लेता है? 800 रुपये। और कितने घंटे चलता है? जब उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं कहूँगा रात में ही आता है वो, 10 बजे के, 9-10 बजे के आता है, सुबह निकल जाता है 4 बजे। रात में 9-10 बजे आता है और सुबह 4 बजे निकल जाता है। मतलब ऐसे लगा लो 15-15, 16-16 घंटे काम। आप अंदाजा इस चीज़ से लगाओ कि कितना ज़्यादा आपको उसका प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो और थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट अगर है। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा वहाँ पे हर टाइम काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं है। मैं इस चीज़ को दोनों चीज़ एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि आपकी बैड कंडीशन भी एक्सेप्ट करके चलता हूँ। जरूरी नहीं है यार जितना मैं बोल रहा हूँ उतना हर टाइम होता है, हकीकत में नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर काम नहीं है, अगर आप करना चाहते हो, आपका व्यवहार इसमें बड़ा मैटर करता है। जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, आगे 2-3 चीज़ पे और आऊँगा बहुत अच्छे। अगर आपका व्यवहार अच्छा ना, ये सारे के सारे काम अच्छे चलते। दूसरी चीज़ की बात करता हूँ, जैसे अभी मैं सुबह सुबह रिक्शा से आया था। रिक्शा से तो आजकल हमारे यहाँ भी सीएनजी मिलने लगी। जो रिक्शा है ना, रिक्शा सीएनजी वाला, वो चलने लगे। ई रिक्शा भी बहुत चलते हैं, लेकिन और सीएनजी वाले भी थोड़े से अब बढ़ने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक सीएनजी नहीं थी।
तो जिन लोगों ने सीएनजी वाले रिक्शा, मैं 5 किलोमीटर हमारे यहाँ से गांव से और जो मेन रोड है उसकी दूरी है 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भैया? 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर आने के लिए आप बताओ, अगर शहर में भी हो ना, मैं सही बताऊं, आप अगर शहर में मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर का मतलब है, ज्यादा बता रहा हूं आपको, 60 से 70 रुपए में इजीली आप शहर में आ जाओगे। आप कैब बुक कर लो, वो कैब तो छोड़िए, कैब थोड़ा 100 रुपए के आसपास ले भी ले, लेकिन अगर आपका 5 किलोमीटर के आसपास है तो मैं कहूंगा आपने अगर ई रिक्शा और ये बुक करोगे ना तो आप इजीली पता कितने में आ जाओगे? 60 से 70 रुपए में। लेकिन गांव में मेरे से पता क्या चार्ज लगा? 150 रुपये मैंने उसको दिए। कितने? 5 किलोमीटर के 150 रुपये, क्योंकि मुझे सुबह निकलना था 5 बजे। मैं 5 बजे सुबह निकला तो कितने रुपए दिए उसको? 5 किलोमीटर के 150 रुपये। अब लोग कहते काम नहीं है। अब उसने क्या करा? 5 किलोमीटर कितनी सीएनजी लगी भाई साहब? मैं बता रहा हूँ 2 रुपये किलोमीटर का खर्चा नहीं आता उसकी। मुश्किल से बता रहा हूँ 5 किलोमीटर आना, और 5 किलोमीटर खाली भी जाएगा, अदरवाइज खाली नहीं जाएगा उधर से, क्योंकि जो जहाँ पे मैं आया था वहाँ क्या थोड़ा सा बस स्टैंड है, बहुत सारी सवारियाँ उतरती हैं, इधर से भी हो सकता है उसको मिले सवारी और हो सकता है ना भी मिले। लेकिन हम मान के चलते हैं उसको अगर नहीं भी मिली तो 150 रुपये लिए उसने। कितना? 10 रुपये, 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से इसका एवरेज आता है। 10 इधर से हो गए, 10 उधर से हो गए, कितना? 20 रुपये और लगा लो, 30 रुपये का खर्चा हुआ भाई साहब। 150 रुपये में उसको कितना बचा? 130 रुपये। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारे बंदे बुक करते हैं। आजकल देखा होगा कोई वेट नहीं करता, जैसे जिसको भी जाना हो या शाम को आना, तो भैया जो गांव में रहते बंदे वो उनको फ़ोन करते, भैया कल यहाँ मिल जाना है, या फिर किसी को सुबह सुबह कहीं और जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, कहीं जाना है, लोग आजकल बुक करके बहुत सारे वो ले जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम चलता है। मैं बताऊँ आपका ठीक ठाक अगर मानो ना 10 से 15 हज़ार, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट का कहीं नहीं जाता इन बंदों को। 10-15 हज़ार ये इजीली कमा लेते। साथ साथ क्या करते हैं? अपनी सारी खेती करते रहते हैं। आप समझ रहे हो? खेती अपनी देखते रहते हैं, लोगों से करवाते रहते हैं, तो कितना प्रॉफिट है इनको? 10-15 हज़ार महीने के कहीं नहीं गए इनके, आप अंदाजा लगाओ। तीसरी चीज पे आता हूँ, अभी हमारे यहाँ पे ना मक्के की मतलब जबरदस्त, अभी ये सीजन होता ना, इस टाइम आपने भुट्टे देखे होंगे, और इस भुट्टे के रेट की बात हुआ, आपको मार्केट में क्या रेट मिल रहा है? भुट्टा 20 रुपए के आसपास मिल रहा होगा गूंदा हुआ, लेकिन ये किलो के हिसाब से क्या रेट मिल रहा है आपको बताऊँ? किलो के हिसाब से आप देखोगे ना तो ये भाई साहब 20 रुपये केजी जा रहा मार्केट में। 20 नहीं, 20 से 30 रुपये तो मार्केट मिल रहा है, लेकिन आपका लगा लो यार आधा चला भी है ना, 10 रुपये ही लगा लो, 10 रुपये केजी। 3 भुट्टे चढ़ते हैं 1 किलो पे, अभी आपने अंदाजा लगा। और पूरे खेत में इतने भुट्टे होते हैं ना भाई साहब कि पूछो मत। और जो भी बेचने वाले रहते हैं ना, आपके खेत से तोड़ के ले जाएंगे। इस मेहनत करनी आजकल, मैं बताऊँ इस अभी मैं सीजन पे गया था, सारी जगह फसल ही फसल आपको दिखेगी, कहीं भी खाली नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता था कि पहले इतना सारा मतलब वो नहीं रहता था, ज़्यादातर जगह पे आपको इस टाइम तो मतलब अगर मैं 5-7 साल पहले जाऊँगा इस टाइम कोई फसल नहीं होती थी, लेकिन अभी की डेट में हमारे पूरे एरिया में बताऊँ, कहीं मूंगफली है, कहीं मूंग है, कहीं उड़द है, ये सब चीज़ें मतलब इसकी फसल लगी हुई जबरदस्त। तो ये पानी अभी क्या समर मैंने बताया, एक और काम आपको बता दे, देखो ये तो समर के बारे में मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। तो ये क्या कर सकते हो आप? मक्का वगैरह ऐसी खेती कर सकते हो सीजन से पहले, जैसे अभी सीजन आने वाली है उससे पहले कर लो, जिसकी कि आपको अच्छा खासा रेट मिल जाए, अच्छे खासे पैसे आप वहाँ से ले सको। दूसरी काम, समर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा भी, जो जिन लोगों ने समर लगवाया हुआ है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे। कैसे कमा रहे हैं बताते हैं। समर पे आप देखोगे, क्योंकि जो यूपी सरकार में ना जो बिजली वाले ट्यूबवेल होते हैं उनका बिल आता है नील, क्योंकि सरकार ने बिल कर रखा है बिल्कुल नील, जीरो। अब अगर आपने समर लगा रखी, बिल तो आना नहीं है। और पता कितने रुपए? 120 रुपये घंटे, 120 रुपये घंटे चलता पानी हमारे यहाँ पे जो ट्यूबवेल पर बने। और कम से कम बता रहा हूँ 8 घंटे तो लाइट रहती है, 8 घंटे रहती है। 800 रुपये भी लगा लो भैया डेली के ना, 800 रुपये गए कहीं नहीं गए। महीने कितने हो गया? 24,000। और ये भाई साहब 24 भी नहीं तो 20 कहीं नहीं गए, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बताऊँ रिक्वायरमेंट है ना पानी की, पूछो मत। कभी भी कोई सी भी समर खाली नहीं रहती, किसी टाइम, हर टाइम उनके लिए पानी की डिमांड रहती, बल्कि पानी की पूर्ति नहीं पड़ती। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि पहले लोग नहीं करते थे। आजकल क्या है, जब पानी की सुविधा हो गई, लोगों को खेत में एक जो वो होती है ना लाइन, वो भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पानी खेत में सीधा आ जाता है, और अब सीधा पाइप, अंडरग्राउंड पाइप बिछे हुए हैं, इजीली सब कुछ बहुत ईजी हो गया। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, आज मैंने 4-5 चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि मैं अभी सारा के सारे 2-3 दिन में ऑब्जर्व करा है, वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी और थोड़ा सा अगर आप चाहते हो
कि कुछ करना तो गांव में भी है, लेकिन एक चीज़ से बच के रहना। देखो मैं प्लस माइनस दोनों चीज़ें बता दूँ, ये मेरी आदत है और आपको कभी भी ना भ्रम में नहीं रखता। इसमें दो चीज़ें हैं बड़ी वो, एक तो अगर इन सब चीज़ों में ना थोड़ी सी कोशिश करो कि उधार ना करें, क्योंकि गाँव में बड़ा उधार होता है। ये उधार वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। कोशिश करो चाहे कम चले, जितना चले नगद में चलाओ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर करोगे तो शायद पॉसिबल हो, लेकिन ये ज़्यादातर पॉसिबल होता नहीं। इसमें आपका एक तो माइनस पॉइंट आपका ये हो गया कि उधार ज़्यादा चलता है। दूसरी चीज़, जो भी गांव में रहता है ना, एक बड़ी वो रहती है कि लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। दोनों चीज़ें देखी, मैंने दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने फायदे तो सारे गिना दिए, लेकिन अगर आपका व्यवहार ठीक है, मैंने शुरू में आपको बोला था, अगर आपका व्यवहार ठीक है, आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से ना बच के रहना। बस लड़ाई करनी नहीं है, मतलब कहने का मतलब आप थोड़ा सा अपने अंदर वो रखो। जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप उन लोगों से बहुत अलग हो जाते हो, क्योंकि आपकी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव उसमें आ जाती है। सोचते हो चलो यार क्या हो रहा है, अगर किसी ने दो गाली दे दी, दो बात कह दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पॉजिटिव वे से अगर आपने सोचने की कोशिश की, तो रियलिटी बताऊँ आप गाँव में भी सक्सेस हो जाओगे। और मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो भाई साहब अच्छा खासा कमा रहे हैं, केवल दो वजह से कि उनका व्यवहार अच्छा है, उन्हें कभी लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ते। बस अगर इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कमाओगे, अच्छे पैसे कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के यार अच्छी और बढ़िया चीज़ें लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की।